नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं सल्तनत कालीन प्रशासन से जुड़े इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 MCQs जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवाने मुस्तकराज नामक विभाग का संबंध किससे था? न्याय से, दान से, बाजार से या फिर भू राजस्व से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान एक भू राजस्व यानी लगान विभाग का गठन किया था जिसका नाम था दीवाने मुस्तकराज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन में सजगनी नामक चांदी का सिक्का जो बराबर था 4 जीतल के, 6 जीतल के, 8 जीतल के या फिर 5 जीतल के? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सजगनी नामक सिक्का दोस्तों चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसका वजन दोस्तों 6 जीतल के बराबर था। जीतल दोस्तों सल्तनत काल में वजन की इकाई को कहा जाता था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवाने इश्तियाक नामक पेंशन विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों दीवाने इश्तियाक नामक पेंशन विभाग का गठन किया था जिसके माध्यम से वो लाचारों को और बूढ़े व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करवाता था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम सुल्तान जिसने द्वाब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम द्वाब क्षेत्र की आर्थिक क्षमता समझी थी। द्वाब क्षेत्र दोस्तों एक 2 नदियों या 2 पानी के बीच का क्षेत्र होता है जो एक फर्टाइल एरिया होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को कहा जाता था दीवाने खैरात, मजलिस ए खलवत, दीवाने वजारत या फिर दीवाने इंसा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। मंत्री परिषद को दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जवाबित क्या थे? यानी कि जवाबित किसे कहा जाता था? कृषि कानून को, हिंदी कानून को, राज्य कानून को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राज्य के जो कानून होते थे उन्हें सल्तनत काल में जवाबित कहा जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में दीवाने इंसा कहा जाता था। तो दोस्तों दीवाने इंसा किसको कहा जाता था? डाक विभाग के प्रधान को, धार्मिक विभाग के प्रधान को, गुप्तचर विभाग के प्रधान को या फिर दास विभाग के प्रधान को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। डाक विभाग का प्रधान दोस्तों सल्तनत काल में दीवाने इंसा के नाम से जाना जाता था। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवाने विजारत कहा जाता था सेनापति को, धर्मगुरु को, वजीर को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दीवाने विजारत को वजीर कहा जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न सुल्तानों में से किसकी मुद्राएं अकबर के समय तक विनिमय का आधार बनी रही? बहलोल लोदी की, इब्राहिम लोदी की, अलाउद्दीन खिलजी की या फिर गयासुद्दीन तुगलक की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बहलोल लोदी के शासनकाल में दोस्तों जो मुद्राएं चलाई गई थी वो अकबर के शासनकाल तक विनिमय यानी कि लेन देन का माध्यम बनी रही थी। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली प्रशासन व्यवस्था में सद्र उस्सुदूर कहलाता था न्याय विभाग का प्रधान, कर विभाग का प्रधान, धार्मिक विभाग का प्रधान या फिर कृषि विभाग का प्रधान? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों धार्मिक विभाग का जो प्रधान होता था वो दिल्ली सल्तनत काल में सद्र उस्सुदूर के नाम से जाना जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न नगरों में से किसे कुव्वत उल इस्लाम का नाम दिया गया? यानी कि किस नगर को कुव्वत इस्लाम के नाम से भी जाना जाता था? पंजाब को, जौनपुर को, मुरादाबाद को या फिर देवगिरी को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देवगिरी को कुव्वत उल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है।
12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि तर्जुमा ए बहारी किस विषय से संबंधित एक भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतरण है। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि भारतीय ग्रंथ तर्जुमा ए बहारी की मूल भाषा क्या है जिसकी फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिष विज्ञान की पुस्तक है तर्जुमा ए बहारी, जिसका दोस्तों फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है। बलबन का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, अकबर का मकबरा या फिर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी का मकबरा दोस्तों अष्टभुजीय मकबरे के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में बरीद मुबालिक कहलाता था दास विभाग का प्रधान, वित्त विभाग का प्रधान, गुप्तचर विभाग का प्रधान या फिर कृषि विभाग का प्रधान। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुप्तचर विभाग के प्रधान को दिल्ली सल्तनत के काल में बरीद मुबालिक के नाम से जाना जाता था। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी भी वर्ग में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 की दर से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि किस शासक ने यह नियम बनाया कि अब किसानों से 1/10 या 1/11 से अधिक का कर नहीं लिया जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक ने यह नियम बनाया था। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित विभाग नहीं है। दीवाने बंदगान, दीवाने मुस्तकराज, दीवाने खैरात या फिर दारुल सफ़ा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दीवाने मुस्तकराज का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से था, न कि फिरोज शाह तुगलक से। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दीवाने मुस्तकराज का गठन किया था। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा ये तीनों विभाग दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किए गए थे। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली प्रशासन व्यवस्था में काजी उल कुजाज किसे कहा जाता था। धार्मिक विभाग के प्रधान को, सैनिक विभाग के प्रधान को, न्याय विभाग के प्रधान को या फिर डाक विभाग के प्रधान को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्याय विभाग का प्रधान काजी उल कुजाज के नाम से जाना जाता था। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दारुल सफ़ा था एक डाक विभाग, एक पुस्तकालय, एक खैराती अस्पताल या एक फिर वित्त विभाग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक खैराती अस्पताल था दारुल सफ़ा, जिसकी स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कर धर्मनिरपेक्ष कर नहीं था। खराज, खुम्स, जकात या फिर जजिया कर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जकात एक धर्मनिरपेक्ष कर नहीं था। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली प्रशासन में दीवाने बंदगान नामक विभाग किससे संबंधित था। भूमि से, राजा से, दास से या फिर अमीरों से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दासों से। ये विभाग दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने गठित किया था। फिरोज शाह तुगलक में के दरबार में दोस्तों कहा जाता है कि 1,80,000 दास थे, जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या मानी जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था। बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर्वप्रथम जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली प्रशासन व्यवस्था में दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी। रजिया सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक कृषि विभाग का गठन किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन में कौन सा सिक्का प्रचलन में नहीं था। टंका, दाम या फिर जीतल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दाम। दाम दोस्तों मुगल काल का एक प्रचलित सिक्का माना जाता है, जबकि दोस्तों टंका और जीतल सल्तनत काल के प्रसिद्ध सिक्के माने जाते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस भूमि से सल्तनत काल में प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त किया जाता था? इनाम, अकवन, खालिसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खालिसा भूमि। खालिसा भूमि एक ऐसी भूमि होती थी जिस पर दोस्तों एकमात्र सुल्तान का अधिकार होता था। उस पर दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से लगान वसूल किया जाता था। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन में किस सुल्तान ने सहना ए मंडी की स्थापना की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सहना ए मंडी की स्थापना की थी। सहना ए मंडी का तात्पर्य दोस्तों बाजार से था। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बलबन के प्रशासन में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था? वित्त विभाग को, सैन्य विभाग को, विदेश मंत्रालय को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य विभाग को बलबन के प्रशासन में दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हक ए सर्व नामक कर किससे संबंधित था? उद्योग से, बाजार से, सिंचाई से या फिर व्यापार से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई से। सिंचाई कर दोस्तों लगाया था सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे दोस्तों हक ए सर के नाम से जाना जाता था। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन में सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या था? पैदल सेना, हाथी सेना, तीरंदाज सेना या फिर घुड़सवार सेना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, घुड़सवार सेना दोस्तों सुल्तान की सबसे महत्वपूर्ण सेना होती थी। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस पर जकात कर लगाया जाता था? गैर मुसलमानों पर, ब्राह्मणों पर, मुसलमानों पर या फिर सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुसलमानों पर जकात कर लगाया जाता था। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? व्यापार, जकात, जजिया या फिर भू राजस्व। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व यानी लगान ही राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान भू राजस्व बढ़ाकर 50% कर दिया था। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन भारतीय प्रशासन में खरास नामक कर संबंधित था? व्यापार से, धर्म से, भू राजस्व से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व को दोस्तों खरास के नाम से जाना जाता था। 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली प्रशासन के राज परिवार के मुख्य अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? वकील दर, अमीर हाजिर, बरीद ए मुमालिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वकील दर को दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल में राज्य परिवार का मुख्य अधिकारी कहा जाता था। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था? काजी ए मुमालिक, दबीर ए मुमालिक, मलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दबीर ए मुमालिक कहा जाता था शाही सचिवालय के प्रधान को। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था? दीवाने रियासत, दीवाने खैरात, दीवाने अर्ज या दीवाने इंसा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दीवाने रियासत नामक विभाग का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जबकि दोस्तों दीवाने खैरात और दीवाने इश्तियाक फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित विभाग हैं और दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित विभाग है। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि खिदमती क्या है? युद्ध में लूटा गया धन का 1/5 भाग, पराजित हिंदुओं से लिया गया कर, सिंचाई कर या फिर हिंदुओं से लिया जाने वाला कर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो भी हिंदू राजा युद्ध में पराजित हो जाते थे उन्हें एक कर देना पड़ता था जिसका नाम था खिदमती। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत आधुनिक मुद्रा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को, बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को या फिर मोहम्मद बिन तुगलक को।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों आधुनिक मुद्रा प्रणाली का जनक माना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को, फिरोज शाह तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को या फिर बलबन को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक को दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल में नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। यमुना नहर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाई गई नहर है। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली प्रशासन में शरीयत का संबंध किससे था? व्यापार से, विदेशी नीति से, इस्लामिक कानून से या फिर सभी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इस्लामिक कानून को दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल में शरीयत के नाम से जाना जाता था। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन में आर्थिक सुधार करने वाला पहला सुल्तान था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के काल में आर्थिक सुधार करने वाला पहला सुल्तान माना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन प्रशासन में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? मलिक, अमीर, इक्तेदार या फिर चौधरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चौधरी को दोस्तों दिल्ली सल्तनत के काल में सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कहा जाता था। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत काल में उसरी भूमि के स्वामी कौन थे? भारतीय मुस्लिम, तुर्की मुस्लिम, हिंदू राजा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भारत के रहने वाले मुसलमान उसरी भूमि के मालिक होते थे सल्तनत काल में। 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत काल में इक्ता का अर्थ था एक भूभाग जो खालिसा के भूमि में आरक्षित था, दान में दिया जाता था, इक्तेदारों को दिया जाता था या फिर सैनिक सेवा के बदले में दिया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सैनिक सेवा के बदले में जो सैनिकों को उनके भूभाग के रूप में जो जमीन दी जाती थी उसे ही दोस्तों इक्ता कहा जाता था। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर यानी कि खाने पीने की वस्तुओं पर जो ज़कात नामक कर समाप्त कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी ने जो खाद्यान्न पर ज़कात नामक कर लगाया जाता था उसको दोस्तों उसने समाप्त करवा दिया था। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय और इस्लामिक समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सारंगी, सितार, ढोलक या फिर तबला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सितार। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे पहले भारत में कई नहरों का निर्माण करवाया और जो भी किसान उस नहरों से पानी लेता था उसे दोस्तों हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर देना पड़ता था। तो दोस्तों सिंचाई कर लगाने वाला सबसे पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत काल में दो प्रमुख सिक्के टंका तथा जीतल का प्रचलन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, इल्तुतमिश ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम टंका एवं जीतल नामक सिक्के चलवाए थे। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इक्ता प्रणाली को समाप्त कर सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर इब्राहिम लोदी ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली को समाप्त करके सैनिकों को नकद देने की प्रथा शुरू की थी। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत कालीन के सुल्तान ने सैनिकों पर टकसाल अंकित करने की परंपरा शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर रजिया सुल्तान ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने यह व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू की थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा प्रणाली किसने शुरू की, जिसे दोस्तों आधुनिक मुद्रा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी ने,
फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर इब्राहिम लोदी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा प्रणाली का प्रचलन किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो कंटेंट की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।